The process of replication in very short, because we are not going to discuss each and everything, but at least whatever is important from replication, that will be discussed. Okay, so replication of DNA. Replication of DNA means what? Formation of number of copies of DNA. That is nothing but the replication of DNA. कि जो DNA है वो खुद को मल्टीप्लाई करेगा, वो खुद को रेप्लिकेट करेगा, वो खुद के कॉपीज बनाएगा, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस. ओके, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस, first important process of your nucleic acid, multiplication of your nucleic acid, right? So this replication of DNA is carried out in the different stages. So there will be initiation of replication, there will be a formation of primer, then replication fork will be there, formation of replication fork, and synthesis of DNA by DNA polymerase. There are different kind of enzymes are involved in this replication of DNA. देन प्रूफ रीडिंग कि हर एक स्टैंड बराबर बना है नहीं, हर एक बेस पेयर बराबर एडिशन हुआ है नहीं, उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग. नाउ विल सी वन बाय वन. सो रेप्लिकेशन इज ए स्टेप वाइज प्रोसीजर, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ डुप्लीकेट डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ डुप्लीकेट और रेप्लिकेट डीएनए, और फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए. सो इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन. द इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स एट अ स्पेसिफिक साइट. ऐसा नहीं कि डीएनए के पूरा डीएनए है कहाँ पे भी रेप्लिकेशन चालू हो जाएगा, वैसा नहीं. स्पेसिफिक साइट विल बी देयर वेयर देयर विल बी स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन विल स्टार्ट एट स्पेसिफिक साइट known as the origin of replication or ORI sequence. It is known as the origin of replication or ORI sequence. So initiation of DNA synthesis will occur at a specific site known as a replication of origin of replication. A special protein known as a DNA A protein. DNA A protein will bind at this site. Origin of replication will be a site on the DNA. At that site there is a binding of one protein known as a DNA A protein, and from that there will be start of replication. Okay, so DNA A protein known as a DNA A protein bind to the site of origin of replication and causes सेपरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ओके, सो ये प्रोटीन होगा ए डीएनए ए प्रोटीन. ये प्रोटीन होगा, वो क्या करेगा, वो आपके जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जाके ओराई सीक्वेंस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ पे है वहाँ पे जाके बाइंड करेगा और वहाँ पे वो सेपरेशन करेगा. आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसका सेपरेशन हो जाएगा. ओके, सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है, सेपरेशन हो जाएगा टू स्टैंड्स में. मतलब डीएनए एक डीएनए है उसका दो स्टैंड है, सेपरेट हो चुका है. नाउ सेकंड वन इज आरएनए प्राइमर. फॉर अ सिंथेसिस ऑफ डीएनए you require a short fragment of DNA. For the replication, for the synthesis of new DNA, you need a short fragment of RNA, which is known as a primer. Okay, so primer is produced by enzyme known as a primase specific RNA polymerase. ये जो प्राइमर होता है डीएनए का रेप्लिकेशन होने के लिए, अब देखो डीएनए के दो स्टैंड है सेपरेट हो गए, अभी उसकी कॉपीज बनाना है, मतलब आपके पास दो स्टैंड है उसकी चार स्टैंड बन गए. अभी दो स्टैंड तो है आपके पास, लेकिन वो चालू होगा कैसे, उसके लिए कुछ ना कुछ स्पार्क लगेगा, कुछ ना कुछ शेड लगेगा, कुछ ना कुछ प्राइमर लगेगा, तो उसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर. सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए यू रिक्वायर शॉर्ट आरएनए प्राइमर. शॉर्ट प्राइमर इज नथिंग बट द छोटा सा बेस पेयर होता है, मतलब उसमें 10-12 बेस पेयर होंगे, तो वो एक जस्ट शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए इज रिक्वायर्ड. आरएनए का क्यों लगता है, डीएनए का क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डीएनए डबल स्टैंडर्ड था, आपने स्टैंड अलग किए, अभी एक स्टैंड के ऊपर उसका रेप्लिकेशन होगा ना, तो यहाँ पे आपको प्राइमर सिंगल स्टैंड लगेगा, उसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर. दैट्स व्हाई डीएनए प्राइमर नहीं लगता, आरएनए प्राइमर लगता. So primer is produced by enzyme known as a primase, and it is a specific RNA polymerase. Primase is nothing but the specific form of RNA polymerase in association with primosome. So RNA primer is required. Okay. Now constant synthesis of RNA primer should be there on a lagging strand of DNA, so that there will be smooth replication of DNA. Now DNA synthesis is a semi-discontinuous and bidirectional process, or semi-conservative or semi-synthetic. On a leading strand, there are two strands, leading strand and lagging strand.
On the leading strand, DNA synthesis is a continuous or forward process. On the lagging strand, it is a discontinuous process or retrograde. So it is a semi-discontinuous process. Overall process of DNA replication is a semi-discontinuous and bidirectional. कि एक डीएनए का फ्रैगमेंट है 5' to 3' सिंथेसिस होगा और दूसरा जो फ्रैगमेंट है वो 3' to 5' सिंथेसिस होगा. दैट इज बायडायरेक्शनल. One leading strand. Formation of replication fork and DNA synthesis. So separation of two parent DNA strands will form a replication fork. Once two DNA strands they are separated, they will form a replication fork. There will be formation of replication fork. Now one enzyme known as a DNA helicase. DNA helicase enzyme binds to the replication fork and moves along with the DNA helix to separate the strand. Replication fork जहाँ पे वहाँ पे डीएनए हेलिक्स नाम का एंजाइम वहाँ पे जाके अटैच होगा और वो हेलिक्स एक काम करेगा. जो डीएनए सेपरेटेड है उसको सेपरेटेड रहने देगा. ओपन करते जाएगा. वो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो स्टैंड को ओपन करते जाएगा. मतलब आपका जिप होता है. जिप देखो क्लोज हो गया ओपन हो गया तो आप स्लोली करो ओपन. तो जैसे जैसे आप मूव करते हो वैसे वैसे दो स्टैंड आपका जिप जो है मान लीजिएगा आपका जिप जो है वो डीएनए स्टैंड है डबल हेलिक्स है और जिप ओपनर क्लोजर है दैट इज अ डीएनए हेलिकेज. So DNA helicase will bind with the replication fork and move along with the DNA helix to separate the strands. They are like zip opener. Now single stranded binding protein. Single stranded DNA binding protein. Single stranded DNA binding proteins which are a DNA stabilizing protein. Which are a DNA destabilizing protein. They bind to the single stranded DNA separated by helicase and keeps them. So जैसे आपका डीएनए का टू स्ट्रैंड ओपन होते रहता है डीएनए हेलिकेज के कारण उसके बाद में उसको एक सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जाके अटैच होता है और वो बाइंडिंग प्रोटीन डीस्टेबलाइज करता है इसको डीएनए के स्ट्रक्चर को ताकि वो फिर से ज्वाइन ना हो जाए दोनों स्ट्रैंड. मतलब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट रखने का काम कौन करता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. नाउ डीएनए सिंथेसिस बाय डीएनए पॉलीमरेज 3. डीएनए सिंथेसिस बाय डीएनए पॉलीमरेज 3. So DNA synthesis is carried out by DNA polymerase 3, which occurs in a 5' to 3' direction, which is a anti-parallel to the template strand. दो स्टैंड होते हैं. मैंने बोला एक टेम्पलेट स्टैंड होता है एक एंटीसेंस स्टैंड. तो वो जो DNA polymerase 3 है वो क्या करे मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये देखिए आपका DNA है DNA डबल हेलिक्स ओरिजिनल टेम्पलेट DNA. तो जैसे इसका सेपरेशन हो जाएगा स्टैंड का कौन करता है? डीएनए हेलिक्स. जैसे सेपरेशन होता है वो डीएनए हेलिक्स वहाँ पे अटैच होता है और वो सेपरेट करते रहेगा इसको. ये डीएनए हेलिकेज. ये हो गया आपका लीडिंग स्टैंड. ये हो गया आपका लैगिंग स्टैंड. ये हो गया आपका लीडिंग स्टैंड. ये हो गया आपका लैगिंग स्टैंड. डीएनए हेलिकेज जो है वो उसको सेपरेट बना के रखता है स्टैंड टू स्टैंड्स. यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन अटैच होता है. ठीक है ये ओपन करते रहेगा इसको. ये जो टू लाइन मतलब टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसको ओपन करते रहेगा डीएनए हेलिकेज. और साइमल्टेनियसली अभी ये डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा वो बेस पेयर ऐड करते जाएगा ये लैगिंग स्टैंड और लीडिंग स्टैंड के ऊपर. ये जो बेस पेयर्स है मतलब आपके रिएक्शन मिक्सचर जो है मतलब आपके सेल का जो है उसमें आपका न्यूक्लियोटाइड्स भी होगा ना. वो न्यूक्लियोटाइड्स कौन से? एडेनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन. इसके अपोजिट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री टू द ओरिजिनल स्ट्रैंड ये ऐड होते जाएंगे. कौन ऐड करेगा? डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3. अभी देखो ये जो है लीडिंग स्ट्रैंड है. लीडिंग स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन और लैगिंग स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन अपोजिट डायरेक्शन में. मतलब ये 3' एंड टू 5' एंड यहाँ पे होगा 5' एंड टू 3' एंड यहाँ पे. ये समझ में आ गया? इजी है. So DNA synthesis is catalyzed by DNA polymerase 3 which occurs in the 5' or 3' direction which is a anti-parallel to the template strand, right? Or leading strand. Synthesis of DNA takes place simultaneously in opposite direction to the both strand. जो दिखाया मैं. Incoming deoxyribonucleotides are added one after another to a 3' end of flowing DNA chain. A small fragment of this continuously synthesized DNA it is known as Okazaki fragments.
Small fragments of this DNA, continuous synthesized DNA, is known as Okazaki fragments, which are produced on lagging strand, not a leading strand. leading strand जो है उसके ऊपर आपका कंटिन्यूस डीएनए बनेगा, लेकिन लैगिंग स्टैंड जो है उसके ऊपर आपका फ्रैगमेंट्स बनेगा, उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो बाद में वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए डीएनए। दिस ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स व्हिच आर लेटर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए continuous DNA by DNA polymerase 1 and DNA ligase. This DNA polymerase 3 has a polymerization property, DNA replication property as well as proofreading activity. So checking of incoming nucleotide and allow only correctly matched nucleotides. कि मान लीजिए आपके एक एंड पे आपका थायमिन है, उसके अपोजिट में थायमिन नहीं चलेगा, उसके अपोजिट में साइटोसिन नहीं चलेगा, उसके अपोजिट में एडेनिन ही चाहिए, तो एडेनिन ही लेके आएगा। कौन लेके आएगा? वो कौन देखेगा? वो भी प्रोपरीडिंग एक्टिविटी कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 3। सो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड एंड अलो ओनली करेक्टली मैच्ड और दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, दैट इज अ प्रोपरीडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। मतलब इसके ऊपर आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। सो इट हैज अ रेप्लिकेशन फंक्शन, इट हैज अ प्रोपरीडिंग फंक्शन। तो ये जो फंक्शंस है ये याद रखो। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का फंक्शन क्या है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का फंक्शन क्या है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड थर्ड का फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज अ इट विल सिंथेसाइज अ न्यू डीएनए, इट विल फॉर्म ए ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इट विल चेक इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स आल्सो। सो इट हैज अ 3 फंक्शंस। नाउ डीएनए पॉलीमरेज 1, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1? जो भी ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन गए आपके लैगिंग स्टैंड के ऊपर, तो उसको कंबाइन करके एक डीएनए बने, डीएनए पॉलीमरेज 1। देन अगेन रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर बाय डीएनए, लास्ट स्टेप इज द रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर बाय डीएनए। तो फर्स्ट स्टेप में जो आरएनए प्राइमर अटक गया था, जो इनिशिएशन के लिए जो प्राइमर लगा था, उसको रिमूव तो करना पड़ेगा ना। जो मतलब आपका रेप्लिकेशन हो चुका है, अभी आपने जितने भी बेस पे रख के अपना रेप्लिकेशन हो चुका है, अभी आपको स्टॉप करना है। ठीक है, स्टॉप करने के लिए क्या करना है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आरएनए प्राइमर वैसे ही वैसे रहेगा, फिर प्रोसेस चलती रहेगी। उसको रिमूव कौन करेगा? उसको रिमूव करेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। सो आफ्टर द रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट will remove RNA primer and takes its position. DNA polymerase 1 catalyzes the synthesis of R'-3' direction of the parent DNA, replaces the RNA primer. Then DNA ligase will catalyze the formation of linkage between DNA synthesized by DNA polymerase. Small fragments produced by DNA polymerase 1. This process of mixing requires energy and that is provided by ATP. Basically, replication जो है वो डिफरेंट स्टेज में होता है। इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, देन आरएनए प्राइमर, देन ये जो फर्स्ट 3 स्टेप है आप उसको बोलेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्म। ये वंस रेप्लिकेशन फॉर्म की बन गया, मतलब रेप्लिकेशन के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बन गया, उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज 3 जो एंजाइम वो क्या करेगा, जो भी सेपरेट स्टैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट में जो भी बेस पेयर है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऐड करते जाएगा, तब तक ऐड करते जाएगा कि जब तक रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में 2 स्टैंड होते हैं, आपको मालूम है, लैगिंग स्टैंड एंड लीडिंग स्टैंड। लीडिंग स्टैंड जो होता है उसके ऊपर कंटिन्यूस एडिशन ऑफ बेस पेयर, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस। लेकिन लैगिंग स्टैंड पे क्या होता है कि छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं डीएनए, उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अभी ये फ्रैगमेंट बन गए तो उसका क्या, उसको फेंक देने का नहीं, उसको भी जोड़ते हैं। कौन जोड़ता है? डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए लाइगेज। बाद में एक बार कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस तो चेक करना पड़ेगा कि सही में सच में रेप्लिकेशन बराबर हुआ या नहीं, तो वो कौन करेगा? वो फिर से डीएनए पॉलीमरेज करेगा। मतलब डीएनए पॉलीमरेज हैज 2-3 फंक्शन: रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, देन चेकिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज अ प्रूफ रीडिंग फंक्शन। देन नाउ जो प्राइमर अटैच हुआ है उसको रिमूव करना है, फिर स्टॉप करना है आपको रेप्लिकेशन प्रोसेस। उसको रिमूव कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा? एक छोटा सा बेस पेयर का ये बनाएगा, स्टैंड बनाएगा, वो रिप्लेस कर देगा, मतलब वो वहाँ पे लगाएगा जहाँ पे प्राइमर है, वहाँ प्राइमर रिलीज हो जाए। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ योर डीएनए रेप्लिकेशन। ज़्यादा अगर पढ़ना है तो आप बुक में से पढ़ सकते हैं या फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में फिर से ले लेंगे। तो टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स, कितने टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं?
ये एक बार इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, तो इसके ऊपर भी आपको देखना जरूर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, गामा, डेल्टा एंड इप्सिलॉन। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज इप्सिलॉन। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, जो प्राइमर जो होता है वो सिंथेसिस करता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इन द यूकैरियोट्स। अपन ने जो रेप्लिकेशन देखा है वो प्रोकैरियोट्स का था। प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन सिंपल होता है, इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर ऑन बोथ स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज बीटा involved in the repairing of DNA. Repair of DNA function as a its function is comparable to the DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 in the prokaryotes. Prokaryotes में DNA polymerase 1 क्या करता है, ओकाज़ की फ्रैगमेंट्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है, मतलब रिपेयर करता है। ठीक है, तो DNA polymerase बीटा इन यूकैरियोट्स, इन ह्यूमंस। आप समझ मान लीजिए कि आपने ह्यूमंस में इतने पॉलीमरेज होते हैं। ओके, डीएनए पॉलीमरेज 1, 3 अपने जब प्रीवियस वाला देखा है वो बैक्टीरिया में होते हैं। तो ह्यूमंस में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या करेगा, प्राइमर बनेगा। बीटा क्या करेगा, जो ओकाज़ की फ्रैगमेंट बने हैं उसको अटैच करेगा। डीएनए पॉलीमरेज गामा क्या करेगा, रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए करेगा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड डीएनए एंड आल्सो हैज अ प्रोकैरियोटिक एक्टिविटी। मतलब डीएनए पॉलीमरेज 3 जैसा कुछ एक्टिविटी है इसकी। डीएनए पॉलीमरेज इप्सिलॉन क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड एंड प्रोकैरियोटिक। मतलब जो रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम था प्रोकैरियोट्स में, यहाँ पे किसका है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड इप्सिलॉन का। तो डेल्टा क्या करेगा, लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर करेगा, और डेल्टा इप्सिलॉन क्या करेगा, लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर है एमआरएनए का, ये राइबोसोमल आरएनए, और ये आपका ट्रांसफर आरएनए। ये प्रोसेस देखा है, ये आपका ओरिजिनल डीएनए और टेम्पलेट डीएनए, पहले उसका 2 स्ट्रैंड का सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, डीएनए ए बाइंडिंग प्रोटीन वो सेपरेट करेगा उनको। ठीक है, उसके बाद में डीएनए हेलिकेज वहाँ पे आके ये हो जाएगा क्या, डीएनए हेलिकेज आके यहाँ पे अटक जाएगा। डीएनए हेलिकेज आके यहाँ पे मतलब यहाँ पे आएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। और ये डीएनए क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ, डीएनए हेलिकेज विल एक्ट एज अ जिप ओपनर, मतलब ये दोनों स्ट्रैंड को ओपन करेंगे, मतलब जो बॉन्डिंग है बीच में वो ब्रेक कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये ओपन करते रहेगा, ये नेक्स्ट ओपन करते करते जाएगा। पीछे क्या हो रहा है, पीछे ये 2 स्ट्रैंड बन गया, ये एक स्ट्रैंड है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ये के उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अभी ये लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ये दोनों के ऊपर भी यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, मतलब ये दोनों के ऊपर भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे देखो, ये प्राइमर, अभी इसको प्राइमर बोल सकते हैं, ये प्राइमर है, ये प्राइमर हो गया है यहाँ पे, ये प्राइमर है, ये प्राइमर है, आरएनए प्राइमर। ये प्राइमर एग्जैक्टली अपोजिट टू ये इसके बेस पेयर को। तो इसके बाद में यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे, तो यहाँ से 3 to 5 डायरेक्शन में इसके ऊपर सिंथेसाइज होगा डीएनए, और ये स्टैंड पे अपोजिट डायरेक्शन में सिंथेसाइज। ये लीडिंग स्टैंड, ये लेगिंग स्टैंड, बीच में अगर कई होकर फ्रैगमेंट हो गए लीडिंग स्टैंड पे, तो उसको डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, अटैच करेगा, उसका फिर से डीएनए बनेगा। अभी देखो इसका अगर रेप्लिकेशन होने के बाद क्या होगा, ये 2 स्टैंड थे बस, रेप्लिकेशन होने के बाद कितना मिलेगा, 4 स्टैंड। रेप्लिकेशन होने के बाद मतलब ये 2 ये रहेंगे, ये 2, तो ये एक स्टैंड से ये अलग डीएनए बनेगा, ये स्टैंड से अलग डीएनए बनेगा, इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, रेप्लिकेशन में कभी कभी डैमेज हो जाता है, उसको बोलते हैं म्यूटेशंस। तो मेजर टाइप ऑफ डीएनए डैमेज, सो देयर में बी सिंगल बेस अल्टरेशन। सो डीएनए डैमेज, इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। सिंगल बेस अल्टरेशन, डीएनए डैमेज, टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज, जो म्यूटेशंस होते कैसे होते, सिंगल बेस अल्टरेशन, सो डीएमिनेशन, depurination, base alkylation, insertion and deletion of nucleotide and incorporation of false base analog। तो एक सिंगल बेस आपका एडेनिन की जगह ग्वानिन गया, फिर दूसरा कुछ गया, तो उसको बोलते हैं सिंगल बेस अल्टरेशन। 2 बेस अल्टरेशन मतलब 2 बेस निकल जाएगा, उसमें एडेनिन जाएगा, ग्वानिन जाएगा, कौन सा भी 2 बेस, 2 न्यूक्लियोटाइड बेस निकल जाएगा,
यूवी लाइट इंड्यूस्ड pyrimidine डाइमर अल्ट्रेशन। जब यूवी लाइट पड़ता है आपके डीएनए पे, pyrimidine का डाइमर बन जाता है, pyrimidine का डाइमर बन जाता है और फॉल्ट होता है डीएनए में, उसको बोलते हैं डीएनए डैमेज और म्यूटेशंस। चेन ब्रेक, ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, आयनाइजिंग रेडिएशन। जैसे आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन गए, आपको कैंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स विल ब्रेक द चेन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को डैमेज करेगा और वो फॉल्टी डीएनए क्या करेगा, फॉल्टी एमआरएनए बनेगा। फॉल्टी एमआरएनए क्या करेगा, फॉल्टी प्रोटीन सिंथेसिस बनेगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल सेल बनने वाला था आपका, तो वो कैसे बनेगा आपका, एबनॉर्मल सेल, उसको क्या बोलते हैं, कैंसर। क्रॉस लिंकेज टाइप ऑफ म्यूटेशन बिटवीन बेस सेम बेस पेयर, सेम स्ट्रैंड और ऑपोजिट स्ट्रैंड बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। so type of mutations ठीक है, so it may be either point mutation, frame shift mutation or nonsense mutation. So mutations क्या होते हैं? Mutations is nothing but the change in the DNA structure of gene. Agent that causes or agent that induces a mutation is known as a mutagen. If any agent, anything is able to cause changes in the gene, that is called as mutation or mutagen. Changes in the gene is known as mutation and the agent which will cause changes is known as a mutagen. ठीक है, तो इसमें जीन में कौन से चेंजेस होंगे, डीएनए में कौन से होंगे? रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस पेयर विद अनदर, दैट इज नथिंग बट द पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या, एक पॉइंट पे ही ऊपर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस पेयर विद अनदर बेस पेयर, राइट, दैट इज नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन। उसके दो टाइप होते हैं, ट्रांजिशंस, ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशंस में क्या होता है, इन दिस केस प्यूरिन और pyrimidine इज रिप्लेस्ड बाय वन अनदर। एक में के साथ में प्यूरिन होगा रिप्लेस, pyrimidine से pyrimidine होगा प्यूरिन से, so in this case purine replaced by each other in case of transition point mutation. And transversion point mutation, replacement of purine with pyrimidine. इसमें क्या होगा, सिर्फ प्यूरिन ही रिप्लेस होगा pyrimidine से, pyrimidine नहीं होगा, प्यूरिन होगा सिर्फ। ट्रांसवर्शन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्शन। देन अनदर साइलेंट म्यूटेशन इज देयर। साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है, हिंदी में बोलता हूँ, जो एमआरएनए में कोडन होता है, एमआरएनए में कोडन जो होता है, so कोडन ऑफ एमआरएनए कंटेनिंग चार्ज्ड बेस व्हिच विल कोड फॉर अमीनो एसिड। यहाँ पे अगर एमआरएनए में जो कोडन है उसमें अगर चेंज हो गया, अगर मान लीजिए एक कोडन है यूसीए, ये कोडन कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये सेरीन को कोड करेगा, लेकिन इसमें चेंज हो गया, मान लीजिए कि इसमें चेंज हो गया, ये हो गया यूसीयू, यूसीए से यूसीयू हो गया, मतलब ये एडेनिन की जगह यूरासिल आ गया उसमें, तो ये तो चेंज हो गया, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, सेरीन को ही कोड करेगा। देयर इज अल्टरेशन इन कोडन बट द अल्टर्ड कोडन विल कोड फॉर सेम अमीनो एसिड, दैट इज डिटेक्टेबल नहीं है, ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंटली होता है, तो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। इन मिसेंस म्यूटेशन, चेंज द बेस में कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। अभी इसमें क्या होगा, ये चेंज जो बेस है वो चेंज हो गया है, इसमें एडेनिन की जगह यूरासिल आ गया, लेकिन दोनों भी कोड जो है वो सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे थे, मतलब उसके बाद में सेम अमीनो एसिड आ जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। मतलब साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है, बेस पेयर अल्टरेशन होता है, फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अल्टर्ड बेस पेयर जो है दैट विल आल्सो कोड फॉर सेम अमीनो एसिड। जो प्रोटीन बनने वाला है बाद में वो तो सेम ही बनेगा, क्योंकि अमीनो एसिड सेम रहा है। लेकिन नॉन मिसेंस म्यूटेशन में क्या होता है, मिसेंस म्यूटेशन में ये जो कोड है एसीए, फॉर एग्जाम्पल यूसीए, ये जो कोड है सेरीन के लिए जो करता है, सेरीन करता है कोड, तो ये अगर चेंज हो गया, मान लीजिए एसीए हो गया, तो यूरासिल की जगह एडेनिन आ गया, तो यूसीए तो सेरीन के लिए कोड करता है, लेकिन एसीए विल कोड अनदर अमीनो एसिड, दैट इज नोन एज थ्रेओनिन। सेरीन की जगह थ्रेओनिन आ रहा है यहाँ, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रोटीन में भी चेंज हो जाएगा। इट इज नोन एज मिसेंस म्यूटेशंस। सिकल सेल एनीमिया is a hereditary disease. Sickle cell anemia is a genetic disease that is due to missense mutation. जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो क्यों होता है, मिसेंस म्यूटेशन। आई थिंक इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था, दैट इज बिकॉज ऑफ मिसेंस म्यूटेशन, टाइप ऑफ म्यूटेशन।
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, देन याद रखो आप ये साइलेंट म्यूटेशन और ये नॉनसेंस मिसेंस म्यूटेशन. बिकॉज ऑफ दिस मिसेंस म्यूटेशन ये सिकल सेल एनीमिया जो होता है. बाद में आता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. इट occurs when one more base pair is inserted or deleted from DNA, causing the insertion or deletion mutation respectively. Then last होता है nonsense mutation. Nonsense mutation because of altered base may be become termination codon. तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, वन और मोर बेस पेयर, एक या दो बेस पेयर एक तो उसमें इंसर्ट हो जाएंगे या फिर डिलीट हो जाएंगे फ्रॉम द डीएनए, दैट इज नोन एज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. और नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है, अगर ये चेंज होने के बाद अगर बिकॉज ऑफ अल्टर्ड बेस अगर ये कोडन बनता है टर्मिनेशन कोडन, बिकॉज ऑफ अल्टर्ड बेस में भी टर्मिनेशन कोडन और नॉनसेंस कोडन, दैट इज नोन एज अ नॉनसेंस म्यूटेशन. एग्जांपल, ये कोडन है यूसीए, दैट विल कोड फॉर सेरीन बट मे बी रिजल्ट इन यूएए. अगर इसमें यू या साइटोसिन की जगह एडेनिन आ गया तो ये कोडन बन जाएगा मतलब ये कोडन बन जाएगा टर्मिनेशन कोडन, उसको बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन. तो ये टाइप ऑफ म्यूटेशन है, बाकी कुछ नहीं. नाउ स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स refers to the structural modifiers. Structural genomics means structural modification and complete protein structure. Comparative genomics means comparative gene function and phylogeny. Then mutagenomics is the study of genome of microorganism. Mutagenomics ये सिर्फ डेफिनेशन से उतना ही करो नहीं. Proteome is a cell store house of protein. मतलब प्रोटीन में जो सेल होता है, सेल में प्रोटीन स्टोर होता है in the form of proteome. Then transcription means what? We have seen the replication. Now transcription means what? Transcription means synthesis of RNA from the DNA. Synthesis of RNA from the DNA is nothing but the transcription. So it is the process in which RNA is synthesized from DNA. So the genetic information from the DNA is expressed. Genetic information from the DNA will be expressed in the RNA. That is nothing but the transcription. Okay. So synthesis of RNA from the DNA is the transcription. The product found in the transcription is also known as primary transcript. The product after transcription जो भी RNA बनेगा उसको बोलेंगे primary transcript. And उसको modification की जरूरत होती है. And that modification is nothing but the post transcriptional modification to produce finally active RNA. जैसे देखा था ना प्रीवियस में कि mRNA से पहले ये बनता है आपको शुरू, ये RNA बनता है प्राइम मतलब एक RNA बनता है, उसके बाद में उसका mRNA बनता है, तो दैट इज नोन एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. उसको मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको फाइनली एक्टिव mRNA बनता है. तो उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. द ट्रांसक्रिप्शन मीन्स synthesis of RNA from DNA. It is carried out in the three stages. First one is the initiation, second one is the elongation, third one is the termination, right? Binding of RNA polymerase to the DNA, that is the important step, prerequisite for the transcription to start. For the start of transcription there must be binding of RNA polymerase. There must be binding of this RNA polymerase to DNA. Then only there will be transcription. Okay, so अगर ये RNA polymerase DNA को bind नहीं होगा तो फिर ट्रांसक्रिप्शन चालू नहीं होगा. So RNA polymerase has to be bind to the DNA to start the transcription. ये जो RNA polymerase है ये कहाँ पे bind होता है RNA polymerase DNA को? ये होता है एक specific sites पे, उसको बोलते हैं promoter region. So this RNA polymerase will bind to DNA at a specific site, that is known as this promoter region. Okay, so DNA polymerase will bind to the RNA polymerase will bind to the DNA at a specific site known as a promoter region. There are two base sequences on coding DNA strand, that is known as a sigma factor. तो ये DNA strand होता है, उसके ऊपर ये sigma factor of RNA polymerase. So there are two base sequences
on the coding DNA strand which the sigma factor of RNA polymerase can recognize. ये जो RNA polymerase है उसके ऊपर फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर, वो रिकॉग्नाइज करता है कि कहाँ पे दो ऐसा सीक्वेंस है डीएनए में, कहाँ पे कौन से साइड पे, वो जाके वहाँ को ढूंढता है. So the two base sequences on DNA will be recognized by sigma factor of RNA polymerase, okay, for the initiation of transcription. ये जो RNA polymerase है डीएनए को बाइंड होगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा कि चालू कहाँ से करना है. ठीक है, तो आप तो आ तो गए लेकिन चालू कहाँ से करें. आप बोलते हैं ना जीपीएट का स्टडी तो करना है, बुक्स तो लिए लेकिन चालू कहाँ से करें. चालू कहाँ से करना है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, वो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ काम होगा. और जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके ऊपर एक सिग्मा फैक्टर रहता है, वो सिग्मा फैक्टर वो रिकॉग्नाइज करता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ से करना है. वो दो बेस पे ढूंढता है ऐसे जो कॉम्प्लीमेंट्री है डीएनए स्ट्रैंड, वहां से वो स्टार्ट करेंगे. सीक्वेंस है उसको बोलते हैं ये प्रिनबो बॉक्स और टाटा बॉक्स. सो टाटा बॉक्स विल बी वन सीक्वेंस, जहाँ पे भी डीएनए पे ऐसा सीक्वेंस आएगा थाइमिन एडेनिन, वहां से ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाएगा. या फिर ऐसा सीक्वेंस आएगा ऐसा TA मतलब थाइमिन एडेनिन, या फिर ऐसा सीक्वेंस थाइमिन एडेनिन. तो ये दोनों सीक्वेंस कहाँ पे है ऐसा देखेगा, वो कौन देखेगा, डीएनए पॉलीमरेज. किसके ऊपर देखेगा, आरएनए पॉलीमरेज किसके ऊपर देखेगा, डीएनए के ऊपर. क्योंकि आपको डीएनए से आरएनए बनाना है ना, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज लगेगा. वो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को अटैच हो जाएगा, तो उसमें ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा, ऐसे दो सीक्वेंस कहाँ पे है, ऐसे दो सीक्वेंस मिल गए, तो वहां से फिर ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाएगा. ओके, सो आरएनए पॉलीमरेज विल फाइंड ए टू सीक्वेंस लाइक दिस ऑन डीएनए and then it will start a transcription, right? It will transcription. The 3-5' sequence of second recognition site promoter region, ये दूसरा second recognition site होता है डीएनए में. ओके, तो ये हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट कौन सा है, टाटा बॉक्स और ये टाटा एट बॉक्स. मतलब ये बेस सीक्वेंस जहाँ पे होंगे वहां से स्टार्ट करेगा. ये हो गया एक रिकग्निशन साइट, यहाँ पे दो रिकग्निशन साइट बोला है ना, तो ये दो सीक्वेंस हो गया यहाँ पे. सो सेकंड सीक्वेंस इज अपोजिट साइड ऑफ प्रमोटर रीजन, दैट इज अ TAGACA located around 30 base pair upstream from the transcription side of transcription. उसके बाद अगर एक बार इनिशिएशन हो गया, इलॉन्गेशन कैसे होगा, तो RNA polymerase will recognize the promoter site. RNA polymerase will recognize the promoter site. RNA promoter region of sigma factor is released and transcription process. So RNA polymerase जो होता है आपका RNA polymerase will recognize the promoter region and start the elongation. The RNA will be synthesized from 5' to 3' end, anti-parallel to the DNA template by RNA polymerase, which will utilize the base pairs. Base pairs कौन से होंगे, obviously ATP होगा, GTP होगा, ये base pair ATP, GTP, CTP, UDP for the formation of RNA upon addition of each neutral thread to the growing chain of phosphate moiety. Then RNA polymerase does not have any primer. इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसके लिए, जैसे अपने देखा था रेप्लिकेशन में प्राइमर लग रहा है, तो इसमें प्राइमर नहीं लग रहा है. तो RNA polymerase does not require any primer. Okay, RNA polymerase does not have any primer. Again, this RNA polymerase does not have any exo and endonucleases activity, does not have any proofreading activity. Means एक बार अगर गलत RNA सिंथेसिस हो गया तो उसको करेक्ट नहीं कर सकते, because this RNA polymerase is not having this proofreading activity. RNA polymerase is not having proofreading activity. एक बार फॉल्टी सिंथेसिस हो गया RNA का तो हो गया, उसके बाद में कोई चेंज नहीं कर सकते. In case of replication, DNA polymerase 3 was having a proofreading activity, but in case of transcription, your RNA polymerase is not having a proofreading activity. Okay, then termination of transcription. Transcription termination होता है दो फैक्टर के ऊपर. So transcription will be terminated upon two factors. First one is a row dependent termination and second one is a row independent termination. So specific protein row factor bind to the growing
chain of RNA and terminates the process. Also responsible for the dissociation of RNA polymerase from DNA. RNA polymerase जैसे बनाएगा DNA, अगर उसका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप करना है तो उसको कैसे करेंगे? उसको दो प्रोसेस होते हैं, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन एंड एक होता है आपका रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन. रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन. रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में एक रो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन क्या करेगा? वो टर्मिनेशन तो करेगा, टर्मिनेशन करेगा, उसके बाद में डिसोसिएशन करेगा, मतलब जो भी आरएनए पॉलीमरेज है और नया सिंथेसाइज आरएनए है उसका ये करेगा वो. और दूसरा होता है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन. रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ हेयर पिन्स न्यूली सिंथेसाइज्ड अर्ली टर्मिनेशन ब्रॉट आउट, दिस ऑकर्स इन द पैलिंड्रोम. तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, मतलब जैसे यहाँ पे बोलता है ये ऐसे सीक्वेंस, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. ये जो सीक्वेंस है तो ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे वहां से उसको कट कर देगा रो इंडिपेंडेंट. ये हो गया टर्मिनेशन ऑफ योर. ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन द 3 स्टेजेस, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन. ये जो है ट्रांसलेशन में क्या इंपॉर्टेंट है आपका? ट्रांसलेशन में आपका ये पहले आरएनए पॉलीमरेज डीएनए में बाइंड हो जाए, ठीक है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बना है, तो डीएनए पॉलीमरेज विल बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड टू डीएनए. लेकिन कहाँ पे बाइंड होगा? वहां पे कहाँ से स्टार्ट करेगा बाइंड? कहाँ पे होगा? कहाँ से स्टार्ट करेगा? तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसके ऊपर एक सिग्मा फैक्टर होता है, वो सिग्मा फैक्टर रिकग्नाइज करेगा कहाँ पे बाइंड करना है, कहाँ से चालू करना है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. तो वो उसके ऊपर 2 बेस सीक्वेंस होगा. 2 बेस सीक्वेंस विल बी ऑन द डीएनए स्टैंड, so from which RNA can start, RNA polymerase can start transcription. वो कौन सा है? एक होता है टाटा बॉक्स या फिर टाटा 80, उसके बाद दूसरा होता है आपका TTGAC. ये 2 सीक्वेंस ढूंढेगा. कौन ढूंढेगा? RNA polymerase. इसके ऊपर ढूंढेगा? DNA के ऊपर ढूंढेगा. So RNA polymerase will find these kind of sequence on DNA and from that there will be a start of process of transcription. So जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो फिर बेस पे ऐड करते जाएगा इन कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए. सो आरएनए विल बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 5' 3' and anti-parallel to the DNA template. Okay, so it can utilize the base pairs for the formation of RNA. Then RNA polymerase does not require any primer, or it does not have any exo or endonuclease activity. It will not have a proofreading activity. एक बार अगर मिस्टेक हो गया आरएनए में तो मिस्टेक रिपेयर नहीं हो सकती. उसके बाद टर्मिनेशन 2 इसके ऊपर है. ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इज डिपेंडेंट, आइदर इट विल डिपेंड ऑन रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन. सो रो मतलब क्या है? एक प्रोटीन होता है रो फैक्टर. रो फैक्टर बाइंड्स टू द ग्रोइंग चेन ऑफ आरएनए. तो आरएनए बन रहा है उसके ऊपर जाके बाइंड करेगा और उसको टर्मिनेट कर देगा. एंड आल्सो आरएनए पॉलीमरेज को भी पकड़ देगा और डिसोसिएशन करेगा. नाउ रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, तो अगर रो नहीं तो उसमें उसके बाद में क्या होगा? तो उसमें होगा जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, उसके ऊपर वहां से हेयरपिन ओके वहां से टर्मिनेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट. सो दिस विल एंड योर रेप्लिकेशन एज वेल ट्रांसक्रिप्शन. तो मे बी रेप्लिकेशन अपन बाद में देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन एक बार क्विकली शॉर्ट नेक्स्ट लेक्चर में एकदम शॉर्ट में बोल. रेप्लिकेशन मीन्स क्या? रेप्लिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए. ट्रांसक्रिप्शन मीन्स व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए. ट्रांसलेशन जो आने वाला है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए. ठीक है, इसमें है 2-4 क्वेश्चंस आ सकते हैं.